तो मेरा दिन शुरू होता है सुबह उठ के इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने से और ख़त्म होता है इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने के बाद, जिसके बीच में मैं इंस्टाग्राम पे रील्स देखता हूँ, स्नैपचैट पे मेरे फ्रेंड्स क्या कर रहे हैं वो देखता हूँ और फेसबुक पे फ़नी वीडियोस देखता हूँ। पर क्या कभी हमने सोचा है कि सोशल मीडिया हमारे ब्रेन पे क्या इफ़ेक्ट करता है? जब भी हमारे फ़ोन में नए नोटिफिकेशंस, लाइक्स या फॉलोअर्स आते हैं, तो हमारे ब्रेन में डोपामाइन रिलीज़ होता है और हम उस फीलिंग से एडिक्ट हो जाते हैं। ओके, तो लेट मी एक्सप्लेन कि स्टोरी कहाँ से शुरू हुई थी। तो जब से कोविड का सेकेंड वेव आया और हम सब अपने घरों में फिर से बंद हो गए, आई डेवलप्ड अ वेरी बैड हैबिट ऑफ स्क्रॉलिंग थ्रू माई फ़ोन थ्रू आउट द डे। और जब अनलॉक होना शुरू हुआ और मैं अपने घर से बाहर निकला तो आई नोटिस्ड कि घर से बाहर रहने के बावजूद मुझे हमेशा अपने फ़ोन पे लगे रहने की आदत हो गई है। और जैसे-जैसे मैं अपने पुराने लाइफ़स्टाइल में वापस इंडल्ज हो रहा था, आई रियलाइज़्ड कि मैं प्रोडक्टिव नहीं हो रहा हूँ बिल्कुल भी। रादर दैन जब भी मेरे पास टाइम मिलता है या फिर मेरे दिमाग में कुछ भी आइडिया आता है यूट्यूब को लेके, तो आई एम जस्ट लाइक इंस्टेड ऑफ डूइंग दोज़ थिंग्स, मैं अपना फ़ोन निकाल के इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल कर रहा हूँ। तो आई रियली फेल्ट दैट आई नीड टू डू समथिंग अबाउट इट। सो आई डिसाइडेड कि आज से फॉर द नेक्स्ट 30 डेज़ आई विल डिलीट ऑल माय सोशल मीडिया और मैं एक डिटॉक्स पे रहूँगा। तो टुडे मैंने अपना मॉर्निंग में ही मैंने अपना अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया इंस्टाग्राम का, और अभी मैं अपने सारे सोशल्स डिलीट करूँगा। तो ओके, लेट्स डू दिस। फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, वेट, यूट्यूब, यूट्यूब एक सोशल मीडिया है क्या? ओके, तो मैं व्हाट्सएप को अनइंस्टॉल नहीं करूँगा बिकॉज़ मेरे क्लासरूम के और ऑनलाइन क्लासेस के जितने इन्फॉर्मेशन होते हैं सारे उसी पे आते हैं व्हाट्सएप पे। और यूट्यूब के साथ थोड़ा 19-20 काइंड ऑफ होगा बिकॉज़ मेरे जितने भी यूनिक आइडियाज़ आते हैं मेरे को यूट्यूब वीडियोज़ को लेके या फिर कुछ भी हॉबीज़ या फिर इंटरेस्ट को देखने के लिए, तो फिर वो यूट्यूब के थ्रू ही आते हैं यूजुअली मेरे को, तो फिर मैं यूट्यूब यूज़ करूँगा बीच-बीच में। बट या आई वोंट बी अपलोडिंग एनी वीडियोज़ ऑन यूट्यूब। ओके, सो लेट्स गेट इट डन यार। यहाँ पे 14 नोटिफिकेशन है, मुझे मन कर रहा है इसे ओपन करने का। रिमूव ऐप, डिलीट। ओके, डिलीट। स्नैपचैट, डिलीट। फेसबुक, डिलीट। यप, गॉन गॉन। तो अभी मैं अभी से कंफ्यूज्ड हूँ कि नेक्स्ट 30 डेज़ में क्या करने वाला हूँ। और मुझे पता है वो टाइम आने वाला है कि आई पुल आउट माई फ़ोन फॉर इंस्टाग्राम और मैं देख रहा हूँ कि ऐप मेरे फ़ोन में है ही नहीं। मैं अभी से कंफ्यूज्ड हूँ कि क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है। बेसिकली आई गेस ये जो बुक्स खरीद के रखे थे मैंने, मैं इन्हें पढ़ूँगा आज, फिर देखते क्या करेंगे। ओके, चलो। The most important thing I wanted to do this month was to live with an intention. पिछले कुछ मंथ से मेरा कोई भी एक फिक्स्ड रूटीन नहीं था, सो आई रियली वांटेड कि इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू मेरे जितना भी टाइम बचे मैं उस टाइम से अपना एक आइडियल रूटीन बना लूँ। फर्स्ट आई डिसाइडेड दैट आई विल बी वेकिंग अप एट 6 AM एवरी सिंगल मॉर्निंग। हाँ, शुरुआत में दिक्कत हुई, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, starting my day with a workout. अपना फ्री टाइम यूटिलाइज करने के लिए आई डिसाइडेड कि मैं बुक्स पढ़ना शुरू करूँगा। रोज़ दिन एटलीस्ट 15 मिनट के लिए मैं यूकेलेले प्रैक्टिस करूँगा। अपने डाइट पे अच्छे से ध्यान दूंगा। आई विल मेक श्योर कि मेरा रूम साफ हो, और सिर्फ 2 वीक्स में आई जेन्युइनली सॉ माई लाइफ चेंजिंग।
हाँ, तो गाइस, तो इट हैज़ ऑफ़िशियली बीन 18 डेज़ जब से मैंने सोशल मीडिया क्विट करा है। पहला जो वीक था, दैट वाज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी बिकॉज़ मेरे पास बहुत स्पेयर टाइम हो गया। मैं पूरा खाली बैठ गया था। मेरे को समझ ही नहीं आता था मैं इतने टाइम का करूँ क्या? और स्पेशली ये फर्स्ट वीक में मेरे साथ बहुत हुआ था कि आई यूज्ड टू टेक आउट माय फ़ोन। मैं अपनी फ़ोन की तरफ मैं घूर के देखता था। मैं 5-6 सेकंड तक देखता रहता था, उसके बाद फिर मैं फ़ोन वापस अपने पॉकेट में डाल देता था। बिकॉज़ मेरे को समझ नहीं आता था, मैं करूँ तो करूँ क्या? मैंने ऐसा डिसीज़न लिया है कि मैं जिस तरह से पहले सोशल मीडिया यूज़ कर रहा था, मैं उस तरीके से मैं दोबारा सोशल मीडिया यूज़ नहीं करने वाला। नाउ बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर मेरे लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि मैं अपने सोशल्स लाइक इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे जितना हो सके मैं उतना एक्टिव रहूँ। रादर दैन अर्निंग एंड गेनिंग पॉपुलैरिटी, मैं इस चीज़ को ज़्यादा प्रेफ़रेंस देता हूँ कि मैं एक एक्चुअल और यूज़फुल मैसेज मैं आप लोगों के सामने पोर्ट्रे करके रखूँ, जो एक बहुत रियल लाइफ़ कन्वर्सेशन वाली चीज़ होती है। और मेरे साथ अभी फ़िलहाल ये हो रहा है कि मेरे लाइफ़ में मुझे बहुत से डिफरेंसेस दिख रहे हैं बिकॉज़ मैं सोशल मीडिया पे नहीं हूँ। हाँ, इसका एक अलग डाउन साइड होता है कि मेरे फ्रेंड्स जो बाहर मीम्स के बारे में बात करते हैं, मैं उस बारे में मेरे को मीम्स के अभी क्या मीम्स चल रहे हैं मेरे को समझ नहीं आता। तो आई मिस आउट इन द कन्वर्सेशंस बट मेरे लिए ये बहुत बेनिफिशियल हो रहा है बिकॉज़ मेरा स्ट्रेस लेवल स्पेशली बहुत ज़्यादा घट गया है और मेरे एंगर इश्यूज़ बहुत कम हो चुके हैं और आई एम फाइनली हैविंग टाइम फॉर माय हॉबीज़। और मेरे जो भी इंटरेस्ट थे मैं करना चाहता था बट करता नहीं था, मैं अभी एक्चुअली उनको कर रहा हूँ। ऑलमोस्ट डेली प्रैक्टिस कर रहा हूँ मैं और यू नो इट्स फन और आई एम वेरी क्यूरियस। मैं देखना चाहता हूँ कि एग्जैक्ट 30 डेज़ के बाद हाउ आई फील बिकॉज़ ईच एंड एवरी डे आई एम फीलिंग बेटर। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात तो मैं बताना भूल ही गया। इस लॉकडाउन में जो मैंने सबसे ज़्यादा मिस करा था, वो है मेरे फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करना। वो लंबी बाइक राइड्स पे जाना, उल्टे-सीधे गेम्स खेलना, एक दूसरे के घर पे चिल करना, वो ढाबे वाली चाय, घर जाने से पहले एक मोराबादी का चक्कर लगा के आना, रोड के किनारे डांस करना, बारिश में भीगना, फ्रेंड के घर पे नाइट स्टे में पागलों की तरह रात भर नाचना। ये मेरे बचपन के दोस्त हैं और चाहे मैं दुनिया के किसी भी कोने में चले जाऊं, मगर इनके जैसे नमूने मुझे कभी नहीं मिलने वाले। पहले सोचा तो था कि वॉइस ओवर रिकॉर्ड करते टाइम ना लास्ट में वीडियो के एक फ्रेंडशिप पे कोई कोट बोल दूंगा और वीडियो एंड कर दूंगा, बट ये क्लिप्स जब भी देखता हूँ ना तो यार दिमाग ब्लैंक हो जाता है मेरा। सो गाइस, तो फाइनली मेरे पूरे 30 डेज़ ऑफ डिटॉक्स कंप्लीट हो गए एंड आई एम सरप्राइज्ड बिकॉज़ मेरे को इंस्टाग्राम पहले जैसे यूज़ करने का जो अर्ज था वो अब बिल्कुल नहीं हो रहा। लाइक आई डोंट रियली फील द नीड कि मेरे को इंस्टाग्राम आई शुड ओपन अप इंस्टाग्राम और स्क्रॉल करूँ। बट मेरे को बस वो स्टार्टिंग में एक्साइटमेंट था, लाइक वो स्टोरी जो मैंने अपलोड करी थी कि हाय गाइस आई एम बैक उसके बाद से इट्स लाइक सेम फॉर मी। तो इट वॉज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस और द ग्रेटेस्ट डिफरेंस आई नोटिस्ड वॉज कि मेरा जो फ़ोन पे स्क्रीन टाइम था, आई शो यू गाइस। तो पहले मेरा स्क्रीन टाइम वॉज अराउंड 9 hours to 10 hours पर डे, ईच एंड एवरी डे। और इफ यू गाइस कैन सी नाउ इट्स 1 hour 19 minutes एक दिन का। सो आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैंने अपना टाइम खुद के हॉबीज़ में प्रैक्टिस करने को इन्वेस्ट करा। और जब मैं बोलता हूँ दैट आई बिलीव इन पर्सनालिटी डेवलपमेंट, सो आई मीन इट गाइस। और हाँ, मैं हर किसी को सजेस्ट करूँगा कि यू शुड गिव इट अ ट्राई बिकॉज ये ट्रस्ट मी ये बहुत बेनिफिशियल है, बहुत ज़्यादा। यू आर लिसनिंग दिस फ्रॉम समवन हु डिड इट हिमसेल्फ और उसे चेंजेस दिखे। आई प्रॉमिस आप लोगों को भी चेंजेस दिखेंगे। गिव इट अ ट्राई।